मनीष कश्यप जी जो है ना, पैर पे नहीं अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मारते, जिसे दूध से नहलाया गया। सोचिए जनता कितना भरोसा करते थे, हर कास्ट के लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आ गए, चंदा तक देने के लिए लोग तैयार हो गया। तो ये कहना चाहते हैं, उन्हें आकर बोलना चाहिए कितना करोड़ में बिके, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख। अगर वहां बिके होंगे तो अपने औकात से ज्यादा बिके होंगे। जो लड़का भूखे प्यासे दिन भर आपके लिए रोड पे घूमता रहा, आपने उसको धोखा दिया, उस परिवार को धोखा दिया जो आपके पीछे खड़ा था, 10 रुपया 20 रुपया चंदा देने के लिए तैयार था। उन्होंने वही किया जो बाकी नेता करता है, बड़े बड़े वादे किए विकास के। विकास कब होंगे देखा जाएगा, विकास खोजना है तो वही आपके चच्चा का बेटा मेरा विकास है, तो वही विकास है बिहार का। जिस मनीष कश्यप को बिहार देख रहा था, जिस मनीष कश्यप को पूरा इंडिया देख रहा था, वो मनीष कश्यप कहाँ गया? वो जो लंबा लंबा भाषण देते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब क्या था? घोषणा था। उन्होंने अपना करियर बना लिया, बीजेपी में चल गया, मोदी के नाम से हो सकता है जीत जाए। नमस्कार, बिहारी जंक्शन पे आपका स्वागत है। देखिए, मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले थे निर्दलीय, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग सपोर्ट में आ गए थे। लेकिन एकाएक मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा का दामन थाम लिए, तो कई लोग गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि उनके जो करीबी मित्र थे वो भी गुस्सा हो गए, उनसे खफा हो गए। इस पर हम विशेष बात करेंगे। हमारे साथ अभी परमार सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या होगा मनीष कश्यप का। अब अपने ही लोग खफा हो गए हैं उनसे, कैसे देखते हैं? पहले लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या लगता है जनता के साथ ये धोखाधड़ी था? देखिए मनीष कश्यप जी जो है ना, पैर पे नहीं अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मारते। अच्छा, गर्दन पे कुल्हाड़ी मार ली। उनका अब जो भविष्य है वो समझिए कि नरक में है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बंदा अपनी दम बूते पे चुनाव लड़ना चाहे, अपने दम बूते पे अपना पहचान बनाए, जिसे दूध से नहलाया गया, सोचिए जनता कितना भरोसा करते थे। वहाँ पे कास्टिंग की कोई बात नहीं था, हर कास्ट के लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आ गए, चंदा तक देने के लिए लोग तैयार हो गया। ऐसे जनता को उसने धोखा दिया अपने करियर के लिए। वो सोचा कि हम बीजेपी में चले जाएंगे तो मेरा करियर बन जाएगा। आप देखे होइएगा, पूरे चुनाव भर जब से वो निकले हैं बीजेपी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है ना। उस लगातार राजद की तरफ इनका निशाना रहा, परिवारवाद से लेकर तरह तरह के बयान रहे, लेकिन भाजपा में कभी नहीं रहा। तो क्या ऐसे जनता इसको देख सकती है कि शुरू से उनका रुझान भाजपा की तरफ? हम आपको क्या कहें, जब हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का विद्यार्थी अभ्यर्थी रोड पर थे, उस समय मनीष कश्यप का बयान नहीं आया हुआ था, चुप्पी साध के बैठा हुआ था। वो क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि सरकार भाजपा का था, एनडीए का सरकार था। उस समय में उसने धोखा किया। फिर भी जितना नवयुवक है, उनके जो भी सपोर्टर है, सबसे ज्यादा कौन है? नवयुवक है। उन्होंने नवयुवक के साथ धोखा दिया, जो जिसको उन्होंने सपना दिखाया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, उन्हें आकर बोलना चाहिए कितना करोड़ में बिके, कितना करोड़ में बिके। तो हमको तो लगता है बिना तो वो तो यूट्यूब फेसबुक से कमा ही लेते थे। अब आप बोल रहे हैं पैसा का जो पहचान है ना, वो यूट्यूब से कितना कमाएंगे? 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख। अगर वहां बिके होंगे तो अपने औकात से ज्यादा बिके होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बिक चुके हैं। जनता भी, कई जनता जो है खफा है, उनके करीबी तक खफा है। वही तो बता रहे हैं। आप यूट्यूब पे मीडिया जो भी है, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सबका यही डिमांड है, सब यही जानना चाहता है कि मनीष कश्यप कितना में बिके और इसका क्या रीजंस है। सही में आप बिके कि नहीं बिके, ये इस बात की पहचान है कि जो लड़का भूखे प्यासे दिन भर आपके लिए रोड पे घूमता रहा, आपने उसको धोखा दिया, उस परिवार को धोखा दिया जो आपके पीछे खड़ा था, 10 रुपया 20 रुपया चंदा देने के लिए तैयार था, कि एक उम्मीद आपने जगाया था। अच्छा, उम्मीद जगाकर इस तरीके से करना कहाँ तक सही है? क्या इनका पहले से ही मंशा था कि भाजपा में चले जाना है, पहले लोगों को जो है बरगलाना है, उसके बाद भाजपा में शामिल? इन्होंने वही किया जो बाकी नेता करता है, इन्होंने वही किया जो बाकी नेता करता है। बड़े बड़े वादे किए विकास के, विकास कब होंगे देखा जाएगा, विकास खोजना है तो वही आपके चच्चा का बेटा मेरा विकास है, तो वही विकास है बिहार का। और मनीष कश्यप, जिनसे पत्रकारिता का एक उभरता हुआ चेहरा था, लोगों को लगा, पत्रकार लोगों को भी लगा कि एक अच्छा नवयुवक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमा रहा है, वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, एक अच्छा विकास करेगा। क्योंकि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होता है? समाज के प्रतिरूपी होता है, एक प्रकार से समझिए कि छाया होता है। वो समाज में जो घटित होती है उस घटना को दिखाते हैं, और अगर वही नेता बन जाए तो अपने समाज को कहाँ तक पहुँचाएगा। मनीष कश्यप से इसी तरह का उम्मीद किया जा रहा था बिहार से, और वह ऐसा था कि अगर वो मनीष कश्यप जीत जाते
तो और बहुत सारे मनीष कश्यप पैदा लेता बिहार में, जो बिहार को बदलने के लिए कुछ करता है। लेकिन जो उन्होंने भी अब सपोर्ट में थे वो कहीं ना कहीं अब उनसे खफा हो गए हैं, तो अब अलग हो गए, अब उनके सपोर्ट में कोई नहीं रहेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से पहले व्यू आते थे उनके फेसबुक यूट्यूब पे, अब क्या होगा? अगर वो रिपोर्टिंग करेंगे तो उनके कमेंट में क्या आएगा? हम बता रहे हैं, आप उनके कमेंट जाकर देख लीजिएगा, कमेंट तो अभी होगा। लेकिन पहले था मनीष भैया हम आपके साथ हैं, अब मनीष गद्दार हम आपके साथ नहीं हैं जैसे भी कमेंट आएंगे। उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ही नहीं, उन्हें पूरे बिहार के साथ गद्दारी की। अच्छा, गद्दारी से बात याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा में चले गए तो जो महागठबंधन वाले हैं वो गुस्सा हैं? मान लीजिए कि हम महागठबंधन में शामिल हो जाते तब क्या होता? किसी भी पार्टी में जाते हो गद्दारी, हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बीजेपी में है, मोदी के नाम से भी जीत जाएंगे। हम ये कहना है कि जिस मनीष कश्यप को बिहार देख रहा था, जिस मनीष कश्यप को पूरा इंडिया देख रहा था, वो मनीष कश्यप कहाँ गया? अरे आप 1 लाख ही वोट लाते, 50,000 ही वोट लाते, अपने दम पर लाते, नवयुवक को एक जोश आता, पॉलिटिक्स में आने की क्षमता बढ़ती उनकी, एक आप क्या कहते उसके मार्गदर्शक बनते। आप आपकी अपनी क्षमता होती, आप भले ही नहीं जीतते, लेकिन आपका जो कारवां था इतनी बड़ी हो जाती कि आपका कद जो है ना यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाता। समझे? जो है पैसे की लोभ में वो कहीं ना कहीं, ये हम नहीं कहते हैं, आप देख लीजिए फेसबुक खोल करके, सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए, सभी का यही मांग है। उनका अपने भी ये बात कहते हैं कि पैसों से बिके हैं। बहुत सारे करीबी जो है पटना के आसपास के उनके करीबी थे, वहां तक वो गुस्सा है एकदम। जो जेल के वक्त कहीं ना कहीं उनके साथ में एक वीडियो बनाए थे और वीडियो की वजह से वो भी जेल गए थे। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो भी एक, सबको पता चल गया किनके बारे में आप बोल रहे हैं, सबको पता है। वो भी अगेंस्ट क्यों नहीं होगा भाई? आपने सपना दिखाया था, उस सपना को तोड़ दिया सिर्फ अपने क्या कहें उसको, अपना 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 घर परिवार के विकास के लिए। वो जो लंबा लंबा भाषण देते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब क्या था? घोषणा था। उन्होंने अपना करियर बना लिया, बीजेपी में चल गया, मोदी के नाम से हो सकता है जीत जाए। अच्छा अब क्या होगा? टिकट भी कहीं से मिलने की संभावना लग रही है। देखिए टिकट का बहुत सारा टिकट जो बिहार में, हमको नहीं लगता है कि उनको टिकट मिलेगा। बीजेपी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उनको टिकट देते। हमको नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आउट ऑफ बिहार मिलेगा, बिहार में तो टिकट नहीं मिलेगा। बिहार में नहीं टिकट, अगर हम कह दें आपको, ओपन कैमरा बोल रहे हैं, अगर बिहार में अब चुनाव लड़े वो हार जाएंगे, बीजेपी का वो सीट बर्बाद जाएगा, इसी गारंटी हम देते हैं। कहीं ना कहीं जनता जो थे सभी दल के थे, मान लीजिए कि कोई भी युवा है वो राजद के भी थे, भाजपा के भी थे, वो लोग सारे कोई सपोर्ट कर रहे थे। प्लस पॉइंट यही था ना कि वो कास्ट से उठ के उनको वोट मिलने वाला था। बिल्कुल 10 से वोट मिलता है, हम ये नहीं कहते कि उनको 10 से वोट मिलेगा, जीत ही जाते हो, लेकिन एक कारवां निकला था जिसे सबकी उम्मीद जगा, भीड़ भी दिख रही थी, भीड़ भी दिख रही वही तो बोले, एक कारवां निकला था जिसमें सबका उम्मीद जगा हुआ था कि यह जीत के जाएगा। भले ही हार जाते, हमको इसकी ये बात की बात है, रिजल्ट किसने देखा है? अरे आप योद्धा है, लड़ो, हार जीत की तुम चिंता क्यों करते हो? तो वो हार पहले ही समझ गए कि हम हार जाएंगे, और उन्होंने ऐसे हारे कि उनका करियर हम कहते हैं बर्बाद हो गया। हाँ जीत जाएंगे, MP बन जाएंगे, हो सकता है बीजेपी के नाम से बन जाए, लेकिन जो इज्जत उन्होंने कमाया था वो उन्होंने पल भर में गंवा दिया। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह से लोग उनको गाली दे रहे हैं। जो मनीष कश्यप हुआ करता था, अब लोग उनको गाली देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ परमार सर थे। और आप क्या सोचते हैं क्या होगा मनीष कश्यप का? जो सपोर्ट में थे वो अब तो उनके विपक्ष में चले गए हैं, अब मनीष कश्यप का क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? उनको कहीं से टिकट मिलेगा या फिर ऐसे ही रह जाएंगे, या फिर अब पत्रकारिता का उनका क्या होगा? लोग उनको पहले की तरह देख पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे बिहारी जोखिम के साथ। धन्यवाद।